हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स फाइनल मॉड्यूल ऑन एपी, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम है उसको चेक करते हैं। सपोज वी हैव बीन गिवन नाउ, आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है इफ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, they are in AP, then prove that either A, B, C are in AP or AB plus BC plus AC is equal to 0। आई थिंक बिल्कुल सेम ऐसा सम किया था आपने पहले, लेकिन वहां पे आपने सिर्फ क्या प्रूव किया था? आपने प्रूव किया था कि ABC दे आर इन AP, ये रिलेशन हमने प्रूव नहीं किया था। तो हाउ वी आर गेटिंग दिस थिंग, लेट वी चेक इट आउट। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका सम चलने वाला है जैसे कि हमने प्रीवियस वन किया था। आप इसको थोड़ा सा फोकस करके चलेगा ना। व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज आई एम सेइंग हियर, ये आपको तीनों यहाँ पे AP में दे रखे हैं, क्योंकि ये AP में दिए हैं तो अब आपके पास यहाँ पे हम शुरुआत यहाँ से करके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये दो रिजल्ट मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो हम बिगनिंग यहाँ से करके चलेंगे। इन दोनों से हम यहाँ पे ये वेरीफाई करेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, दीज थ्री दे आर गिवन इन एपी, तो यहाँ पे इनके अमंग जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो व्हाट आई कैन से, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, सी स्क्वायर टाइम ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर टाइम सी प्लस ए। तो दिस इज ऑल आई विल बी गेटिंग हियर। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर सी माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए। अब टर्म्स की पेयरिंग करते हैं। लुक, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सी कॉमन लेके चलना है और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे आइडेंटिटी लगा दी मैंने, बी माइनस ए बी प्लस ए, एंड देन इन दोनों में से मैंने ए बी को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी माइनस ए। सेम पैटर्न पे इन दोनों में अब आप चेक करो, यहाँ पे ए कॉमन आएगा। अगर आपने ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी सी माइनस बी सी प्लस बी, एंड देन यहाँ पे आप बी सी को कॉमन निकालो। तो अगर बी सी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सी माइनस बी। अब अल्टीमेटली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, बी माइनस ए। तो अगर आपने यहाँ पे b माइनस ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसको चेक करो, ये b माइनस ए डेट हैज बीन टेकन आउट। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, ये यहाँ पे क्या बचेगा, देखो b माइनस ए कॉमन निकाल लिया, ये c यहाँ पे मल्टीप्लाई सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, लुक हम यहाँ पे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन यहाँ पे क्या है, c माइनस बी। तो अगर आपने c माइनस बी को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। वी आर रीचिंग अप टू हियर, दैट इज अनदर थिंग विद अस। तो जब आपने इतना टास्क यहाँ पे खत्म किया, अब हमने जो कल आई थिंक मॉड्यूल किया था वहां पे टर्म्स को कैंसिल कर दिया था, अब हम यहाँ पे टर्म्स को कैंसिल नहीं करेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को कैंसिल नहीं करा, अब आप यहाँ पे क्या करो, ये पूरे के पूरे टर्म को ना आप यहाँ पे फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड पे ले आओ। तो अगर आप यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड पे लेके आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस ए सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस ऑफ सी माइनस बी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। एंड नाउ थिंक अपॉन कि कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन। ये कॉमन आता है, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आप यहाँ पे कॉमन लेके चलोगे। तो जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, बी माइनस ए, देन यहाँ पे क्या रह गया, माइनस ऑफ सी माइनस बी, इट इज इक्वल टू जीरो। तो डेट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर तो ये वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी, या फिर क्या होगा, या फिर ये पूरा वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, टू टाइम बी इक्वल टू ए प्लस सी, एंड व्हाट डज दैट मीन, ए बी सी दे आर इन एपी। तो दीज आर टू थिंग्स, या तो आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, टू टाइम्स बी इक्वल टू ए प्लस सी। एंड दैट इज व्हाट वे टू प्रूव कि या तो ए बी सी क्या है, एपी में है, या फिर आपके पास वहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कंप्लीटली क्या है, वहाँ पे जीरो के इक्वल। तो दैट इज हाउ यू कैन वेरीफाई योर रिजल्ट। देन कमिंग टू इट, आपके पास आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, लेट वी चेक इट आउट व्हाट हैव बीन गिवन। आपको यहाँ पे बच्चे जो दिया गया है, इफ
b माइनस सी स्क्वायर, c माइनस ए स्क्वायर एंड देन a माइनस बी स्क्वायर, दे आर इन AP। तो आपने प्रूव करना है, देन प्रूव डेट 1 अपॉन b माइनस सी, 1 अपॉन c माइनस a, 1 अपॉन a माइनस b, दे आर इन AP। हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है। इट इज इंपॉर्टेंट वन एंड आई थिंक शायद थोड़ा सा हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, इसको चेक करके चलते हैं। सुनिएगा यहाँ पे नो, दीज आर गिवन इन AP और ये स्क्वायर में है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज वगैरह अप्लाई करके आपको कुछ ना कुछ बेटर वे में ज़्यादा मिल सकता है। फाइन, तो हम एक काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको b माइनस सी स्क्वायर, b माइनस सी स्क्वायर, c माइनस ए स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, ये सब यहाँ पे क्या दिए हैं, दीज आर गिवन इन AP। तो इट मीन इनके अमंग जो कॉमन डिफरेंस होगा डेट विल बी सेम। तो c माइनस ए होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ c माइनस ए होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम फिलहाल के लिए आइडेंटिटी ही इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वहां पे क्या आएगा। अगर आपने आइडेंटिटी लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम bc। यहाँ पे चलते हैं, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। फाइन, प्लीज वेट। एंड देन अगर मैं इसको आगे सोल्व किया, इसको देखते हैं आगे सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा। गिव मी अ मिनट। अब ये अगर आपने आगे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी अगेन सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम ac। ब्रैकेट को हटाते हैं यहाँ पे, अगर ब्रैकेट को हटाएंगे c पावर 2 a पावर 2 माइनस ऑफ 2ac, यहाँ पे माइनस ऑफ b पावर 2 माइनस ऑफ c पावर 2 प्लस 2bc, तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे ब्रैकेट को हटा दो, यहाँ पे चेंज द साइन, माइनस सी पावर 2 माइनस ए पावर 2 प्लस 2 टाइम्स a इंटू सी। चेक करो कोई टर्म्स कैंसिल होते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देन इफ एनीथिंग यू कैन कैंसिल आउट, यू हैव टू चेक दैट वन। आगे आपके पास यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। एनीथिंग एल्स यू कैन कैंसिल आउट, यू हैव टू चेक फॉर एवरी पॉसिबिलिटी देयर। आप यहाँ पे जब पहुंच जाओगे यहाँ तक, देखो ऑल्दो यहाँ पे अब आपके पास कुछ बचा है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, तो और कोई भी टर्म आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉमन या दोनों तरफ कैंसिल नहीं हो रही है। आई एम रीचिंग अप टू हियर। जब आपने ये काम कर लिया ना, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, मेरी बात को समझ के चलो। देखो आप इन दोनों पे आइडेंटिटी लगा दो। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को मैंने पेयर बना दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज वन थिंग। फाइन, और इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है, तो आप इनमें से माइनस ऑफ, ये देखो यहाँ पे 2 टाइम सी, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम सी, यहाँ पे है 2 टाइम सी, यहाँ पे 2 टाइम सी, यहाँ पे, तो माइनस ऑफ 2 टाइम सी मैंने बाहर निकाला। तो जैसे मैंने माइनस ऑफ 2c बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया, a माइनस बी। सोचो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2ac, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2bc। आई एम गेटिंग सेम थिंग। फाइन, अब चलते हैं वहां पे। यहाँ पे क्या है, इन दोनों का आइडेंटिटी फिर बनेगा, है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी माइनस सी बी प्लस सी। एंड इन दोनों में से आप यहाँ पे माइनस ऑफ 2a कॉमन निकाल दो। तो अगर माइनस ऑफ 2a कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस और ये प्लस वाला यहाँ पे माइनस बन गया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। नाउ आप इनको चेक करो, इनमें से कुछ कॉमन आता है, लेफ्ट हैंड में a माइनस बी, ये कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, a प्लस बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स सी। इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, b माइनस सी, यहाँ पे क्या बच गया, b प्लस सी माइनस ऑफ 2a। एक्चुअल में ना आंसर में यहाँ पे क्या रहा है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। फोकस हियर, आई हैव टू जनरेट दीज टर्म्स बाय ऑल मीन्स। मेरे को यहाँ पे ये टर्म्स सभी जनरेट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है आपका इसी के ओरिएंटेड है। अब सुनो यहाँ पे आपने अगला काम क्या करना है, ये a माइनस बी तो बन गया, मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी माइनस ऑफ 2 टाइम्स सी को मैंने ये लिख दिया।
यहाँ पे b माइनस सी, सेम पैटर्न पे b प्लस सी माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए, ये आ गया आपके पास। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे आप a माइनस बी एज सच आप पेयर बना दो इन दोनों का। देखो b माइनस सी, इज इट हैपनिंग? यस इट इज हैपनिंग देयर। ओके, अपॉन में आ रहा है वो कर लेंगे सब कुछ, मैंने आप फिलहाल के लिए ये टर्म्स के ऊपर फोकस करो। तो ये b माइनस सी को मैंने पेयरिंग कर दी, इन दोनों में से आप माइनस साइन कॉमन निकालो, ये दोनों में से अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस और ये प्लस वाला यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये c माइनस ए भी आ गया। अब चलते हैं आगे, सेम पैटर्न पे यहाँ पे, अब इसको चेक करो आपके पास यहाँ पे क्या बनने वाला है। व्हाट आर द थिंग्स इन योर फेवर? ये देखो, पहले तो c और a का कॉम्बिनेशन बता दो, c माइनस ए बिकॉज दैट इज अपियरिंग हियर, एंड देन आगे क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। अगर आपने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी इज अगेन हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो हमने क्या किया, हमने हर जगह पे बोर टर्म्स एक और जनरेट करने का एफर्ट किया है विच आर अपियरिंग इन द आंसर ऑल्दो दे आर इन वन अपॉन, वो हम बाद में देखेंगे कि हमने क्या करना है। अब जब आपने ये काम किया, अब आप यहाँ पे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, मीन मैं यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, देन बीच में क्या माइनस साइन, अब a माइनस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, वी रीच अप टू हियर। फाइन, अब जब आपने ये पूरे का पूरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब मेरे पास यहाँ पे जो बचा हुआ है हम उसकी बात करते हैं। ओके, बिकॉज फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैं ये जो सबसे आपका आखिरी लेवल है यहीं से इनिशिएट कर रहा हूँ, इसको देख के चलना आप लोग। समझो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, पहले हम उसी को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ऑफ a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस ऑफ बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो आप रिटर्न ऑल द थिंग्स एज सच, जो मेरे पास सबसे आखिरी था मैंने वहां पे पूरे का पूरा लिख दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ना एक काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जितने भी ये चारों के चारों टर्म्स हैं यहाँ पे दोनों साइड पे कुल मिला के, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं हर एक टर्म को दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं बाय a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये तीनों के प्रोडक्ट के साथ। यहाँ पे भी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड देन यहाँ पे डिवाइड कर दें a माइनस ऑफ बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, वी रीच अप टू हियर। अब जैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो टर्म्स कैंसिल होते हैं, a माइनस बी विद a माइनस बी, बी माइनस सी विद बी माइनस सी, a माइनस बी, सी माइनस ए, b माइनस सी एंड c माइनस ए, देन b माइनस सी एंड a माइनस बी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा क्या आपके पास, 1 अपॉन c माइनस ए, 1 अपॉन b माइनस सी, 1 अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन c माइनस ए। फाइन, तो अब ये जो -1 अपॉन c माइनस ए, इसको यहाँ पे लेके आओ, ये क्या बनेगा 2 अपॉन c माइनस ए, ये माइनस वाले को यहाँ पे ले आओ, ये क्या बन गया प्लस। अच्छा मेरी बात को समझो, अगर 3 नंबर दिए हैं ए बी सी, अगर ये ए पी में है तो फिर क्या होता है, डबल द सेंट्रल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, है ना, यही होता है। मेरे को क्या प्रूव करना है, 1 पॉन बी माइनस सी, 1 पॉन सी माइनस ए, 1 पॉन ए माइनस बी, 1 पॉन बी माइनस सी, 1 पॉन सी माइनस ए, 1 पॉन ए माइनस बी, दे आर इन एपी। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं तो मैं क्या प्रूव करूंगा, डबल द सेंट्रल टर्म, इसका डबल कर दो, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, एंड नाउ दैट इज व्हाट वी इन एक्चुअल आर प्रूविंग हियर। तो 2 अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, दैट इज द रिजल्ट हियर। ओके, हम इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो व्हाट आई कैन से हियर, दिस मीन जो आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन सी माइनस ए, 1 अपॉन ए माइनस बी, दे आर इन एपी। तो दिस इज वन ऑफ टिपिकल प्रॉब्लम आई कैन से, तो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग इट। फाइन, नाउ कमिंग टुवर्ड द फाइनल प्रॉब्लम ऑन दिस मॉड्यूल। ओके, आपके पास यहाँ पे
जो ये कंटेंट है इसके साथ कंसर्न्ड आपके पास यहाँ पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, ओके, इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड देन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. व्हाट हैव बीन गिवन, लेट मी चेक इन दैट प्रॉब्लम हियर. आप लोगों को जो ये प्रॉब्लम दी गई है, या फाइन, आपको यहाँ पे दिया गया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर आर इन ए पी, देन आपने बच्चे प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड दे आर इन ए पी. तो हम लोग यहां से शुरुआत कर लेते हैं. ओके, तो आपके पास यहां पे आपको क्या गिवन है, गिवन डेट ये सब यहां पे क्या है एपी में. तो एपी में तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये देखो, अगर मैं इसमें से ये माइनस किया, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज. तो ये आ गया माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स एक्स स्क्वायर. तो एज यू हैव बीन गिवन, एज पर व्हाट यू हैव बीन गिवन, ओके. तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन डेट दिस आर इन एपी. तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल है, ओके, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ एपी. दैट इज ऑल वी आर डन टिल इट. नाउ लेट मी डू वन थिंग, इसको सोल्व करते हैं. ब्रैकेट्स को आप यहाँ पे सोल्व करो, ये ब्रैकेट हटा दो, यहाँ पे साइन चेंज कर दो, चेंज द साइन. सेम पैटर्न पे यहाँ पे नो चेंज नो चेंज नो चेंज. अब यहाँ पे साइन चेंज कर दो. वी आर रीचिंग अप टू हियर. नाउ लुक, इफ यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन, यहाँ पे x पावर 2 विद x पावर 2 एंड देन यहाँ पे z पावर 2 विद z पावर 2, जो बचेगा उसको चेक कर लेते हैं. अब यहाँ पे देखो, लुक, इन दोनों में आमतौर पे ऐसे हो रहा है. यहाँ पे देखो, इन दोनों पे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई. फाइन. और इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में कुछ कॉमन आता है, लेट यू चेक इट आउट. इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, x. तो x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया, z माइनस वाई. इट इज इक्वल टू, अब चलते हैं आगे. आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये y और x पावर 2, y पावर 2 x पावर 2. तो यहाँ पे आइडेंटिटी y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स. एंड व्हाट अबाउट बोथ ऑफ देम, इनमें से कॉमन क्या आएगा, z. तो अगर आपने यहाँ पे z कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, y माइनस एक्स. अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे देखो, इनमें से कॉमन क्या निकालेंगे, z माइनस वाई. तो अगर मैंने यहाँ पे z माइनस वाई को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रह गया, z प्लस वाई प्लस एक्स. और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इनमें से कॉमन क्या निकालेंगे, y माइनस एक्स. तो अगर आप यहाँ पे y माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया, y प्लस एक्स प्लस जेड. दैट इज समथिंग नाउ वी आर लेफ्ट विथ. अब चेक करो दोनों तरफ, अगर आप यहाँ पे टर्म्स को कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से क्या हो गया, कैंसिल. तो यहाँ पे क्या बचा, z माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स. आप y को ले जाओ इस तरफ, ओके. क्या करेंगे आप, चाहे तो इसको डायरेक्टली देख लो. ये देखो, अगर y माइनस एक्स जेड माइनस वाई के इक्वल है, y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, तो डेट मीन एक्स वाई जेड दे आर इन एपी. सिंपल, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे सेम आ गया. ये देखो, जो आपके पास y और x का डिफरेंस है वही z और y का है, जो y और x का है वही यहाँ पे क्या है, z एंड y. तो अकॉर्डिंगली दिस विल टर्न आउट टू बी इन एपी. तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको एपी में वेरीफाई कर सकते हो. तो ये आपके पास है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स जिनको आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली करना चाहिए. फाइन. तो आपके पास यहाँ पे जो एपी का कंप्लीट मॉड्यूल है यहाँ पे आपके पास फिनिश होता है. इसके बाद जो आपके पास अगला मॉड्यूल होगा वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी को हम यहाँ पे इनिशिएट करके चलेंगे. तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिसाइज ऑल सच प्रॉब्लम्स. फाइन. थैंक यू.